यदि काम करेंगे और फंक्शन यूज करेंगे तो हमसे गलतियां भी होंगी, लेकिन उन गलतियों को बार बार दिखाना या सिर्फ अपने तक रखना वो हम पे डिपेंड करता है। ऐसे ही आज एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसका नाम है इफ एरर। गलतियां हो हमसे, लेकिन गलतियां दिखाना नहीं चाहता हूं, या उस गलती के जगह पे जो एरर शो हो रहा है उसकी जगह पे कुछ प्रोडक्टिव चीजें दिखाना चाहता हूं, मतलब ये कुछ मीनिंगफुल चीजें दिखाना चाहता हूं। उसके लिए हम यूज करते हैं इफ एरर। आगे एग्जांपल में मिलते हैं और देखते हैं इफ एरर को यूज कैसे करते हैं। मेरे पास सेल्स टारगेट है और टोटल सेल्स रखा हुआ है, और मुझे यहां पे आपको बताना है कि इनका टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। बस ये सिंपल सा है, इसमें कुछ खास नहीं है। जरा देखिए तो हम क्या करना चाहते हैं, इक्वल टू जितना टोटल सेल्स है वो डिवाइडेड बाय सेल्स टारगेट। यहां पे तो आ गया जी अचीव्ड। अब मैंने कुछ चालाकी कर रखी है, मैं ध्यान दें अगर आप डेटा में, तो यहां पे सेल्स का जो टोटल सेल्स है वो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन सेल्स टारगेट यहां पे नहीं है। दूसरे सिनेरियो में मेरे पास यहां पे टोटल सेल्स ही मैंने हाइफन डाल रखा है और यहां पे ये वैल्यू है। अब देखिए, अगर मैं इस सिनेरियो में इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूं, ओहो, दो जगह एरर आया, एक डिव एरर आया, एक वैल्यू एरर आया। अच्छा जी, आपको देखने में अच्छा लग रहा है ये आउटपुट? कम से कम या तो एरर नहीं आता अगर हमारा डेटा सही होता, तो अगर आया तो एरर लिख के नहीं आए। कम से कम मैं चाहूंगा कि वहां पे वो हटा दो उसको, वो मुझे एरर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा सिचुएशन जब आपके पास आए, जो आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे या तो अलग आउटपुट आए या एरर आ जाए। कई बार सीट में देखते होंगे बहुत सारे एरर्स होते हैं, वो मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता, और या तो देखने में अच्छा नहीं लगे या उसको आप ये समझे कि वो चीज़ मीनिंगफुल नहीं लगता। तो वहाँ पे आप एरर जहाँ है वहाँ पे कुछ मीनिंगफुल चीज़ें लिख दीजिए। तो मीनिंगफुल चीज़ लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैं एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका नाम है इफ एरर। नाम से लग रहा है इफ एरर, यदि एरर आ जाए तो। अब एरर आ जाए तो मैं क्या करूँ, वो करके देखते हैं। यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ इफ एरर, इसको यूज करना सिखा रहा हूँ। जैसे कि अचीव्ड वाले में देखिए, जहां पे एरर नहीं है वहां पे तो सही लग रहा है देखने में ना, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है हमें। बट जहां पे एरर है वहां पे मैं एरर नहीं चाहता हूं, वहां पे उसकी जगह पे मैं कुछ मीनिंगफुल चीज लिख के देना चाहता हूं जिससे कि वो थोड़ा सा मीनिंगफुल दिखे। ऐसे सिचुएशन में देखिए मैं क्या यूज करूंगा, इक्वल टू पास करेंगे हम लोग। पास कीजिए इफ एरर। ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द वैल्यू इफ एरर इफ एन एक्सप्रेशन इज एन एरर। अगर एक्सप्रेशन में एरर है तो जो आप चाहोगे वो रिटर्न करके देगा, और अगर एरर नहीं है तो एज इट इज वापस आ जाएगा वो। अब देखिए यहां पे इफ एरर, सबसे पहले क्या मांग रहा है आपसे, वैल्यू। तो यहां पे जो मैंने अचीव्ड वाले में मैंने फॉर्मूला लगा रखा है ना, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, वैल्यू। ठीक है, कॉमा वैल्यू इफ एरर। अगर वो वैल्यू सही है तो सही है, अदरवाइज अगर एरर है तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, मैं जो चाहूंगा वो आउटपुट दिखाए। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि कुछ भी लिख दो, रॉन्ग एंट्री या डेटा एंटर रॉन्ग, कुछ भी लिख दीजिए, रॉन्ग एंट्री, इस टाइप से लिख दीजिए। तो क्या होगा देखिए, आउटपुट में क्या आएगा, जहां पे एरर नहीं है वहां पे जो एज इट इज है अचीव्ड वाला वैल्यू वो आ गया, लेकिन जहां पे एरर होगा वहां पे जो मैंने चाहा था वो दिखाएगा। ये फर्क समझ आ रहा है? इसी को एक काम करते हैं, इसको हटा देता हूं, ये आप ऐसे भी चला सकते हो, इक्वल टू इफ एरर। आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप इफ एरर पास करो तो इफ एरर हमेशा आउटर जोन में चलता है। आउटर जोन में कैसे, ये मेरा वर्ड बोलने का मतलब क्या है आउटर जोन में, एक अलग एग्जांपल के जरिए आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए इफ एरर, यहां पे वैल्यू में क्या पास कर दूंगा, यही कहीं पास कर दीजिए, यदि टोटल डिवाइडेड बाय सेल्स टारगेट। ये क्या कहलाएगा मेरे लिए, ये हो गया वैल्यू, कॉमा वैल्यू इफ एरर। और अगर एरर हो तो क्या, तो एरर हो तो कुछ भी लिख दो, रॉन्ग, या मैं नल कर दे रहा हूं। चलो, जहां पे एरर है वहां नल हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा, और जहां पे एरर नहीं है वहां तो जो है वो वही दिखना चाहिए। ये देखिए हो गया हमारे काम की चीज, है काम की। मतलब इफ एरर कब यूज करें, जब डेटा को कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है, उसमें से मुझे मीनिंगफुल चीजें निकाल के दिखानी है या मीनिंगफुल दिखाना है, उसके रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो आप इफ एरर यूज करें।
करना चाहिए ये, मतलब आप अपने हर एक फंक्शन में इफ एरर को शामिल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। इस एग्जांपल में देखिए जरा, मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग बेसिक एक्सेल पढ़ रहे हैं, आपको मैं पहले ही ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैं यहां लगाऊंगा आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो मैं यहां वी लुकअप लगाने जा रहा हूं, आपको वो समझना है कि वी लुकअप कैसे लगा रहा है, नहीं पता चला वी लुकअप पढ़ने बैठ गए, नहीं। मैं आपको इफ एरर सिखा रहा हूं तो मैं इफ एरर की बात करूंगा। यहां पे मैं एक फंक्शन लगा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने अभी वर्ड यूज किया था ना कि आउटर जोन में यूज करेंगे इफ एरर को हमेशा, बस वो मैं सिखाने के लिए मैं वी लुकअप यूज कर रहा हूं, आप उस पर ध्यान मत दो अभी। तो मुझे यहां पे क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी है ना, कि जो मैं एम्प्लॉय आईडी पास करूं उसका टोटल सेल्स उस डेटाबेस में उठ के आ जाए। तो उसके लिए हम लोग वी लुकअप यूज कर लेते हैं। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं कि मैं वी लुकअप में क्या यूज कर रहा हूं क्या नहीं यूज कर रहा हूं, इसको छोड़ देते हैं। आप जहां पे हैं वहीं पे अभी रहिए। जब एडवांस एक्सेल पे पहुंचेंगे तो आपको ऐसे ऐसे ना जाने कितने वी लुकअप इंडेक्स मैथ से मुखातिब कराएंगे। टेबल एरे कॉमा कॉलम के इंडेक्स नंबर 3 कॉमा 0। चलिए, ये मैंने एक फंक्शन, आप ये समझो कि ये मैंने कोई फंक्शन लगा दिया है। ठीक है जी। अब यहां पे देखिए, जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी पास किया उसका टोटल सेल उठ के आ गया। ये देखिए 2344। एक चेंज करके देखते हैं, 1011 बिल्कुल सही, टोटल सेल्स उसका उठकर फिर से आ गया। मतलब जिसका एम्प्लॉय आईडी में पास कर रहा हूं उसका टोटल सेल्स मेरे सामने दे रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहां पे मैं पास कर रहा हूं ऐसे, क्या ये एम्प्लॉय आईडी मेरे डेटाबेस में है क्या? आपके पास आंसर है? कहां है? दूरबीन लेके ढूंढूं? नहीं है ये तो, जबकि छोटा डेटाबेस है तो वैसे ही दिख रहा है आंखों से। एंटर मारूंगा तो टोटल सेल्स इसको मिलेगा या क्लाउड में से लेकर आएगा? क्लाउड में से लेकर आएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहां देखिए, जब नहीं मिला तो कितना गंदा आउटपुट दिया, देखिए तो जरा, NA नॉट अवेलेबल। ठीक है, मतलब जो ये ढूंढना चाह रहा था एम्प्लॉय आईडी उस डेटा सेट में, उसको मैच नहीं किया, नहीं मैच किया तो NA एरर है, नॉट अवेलेबल। ऐसे सिनेरियो में आप खुद आंसर दीजिए, क्या ये NA अच्छा लग रहा है देख के? नहीं लग रहा है ना। यहां पे अगर मैं कुछ मीनिंगफुल लिख दूं चीजें, तो यहां पे मैं जैसे लिख दूं कि डेटा नॉट फाउंड इन डेटाबेस, अच्छा लगेगा, सामने वाले यूजर को पता चल जाएगा कि मेरा रिकॉर्ड ही नहीं है इनके पास, मतलब इससे पहले मैं यहां आया ही नहीं हूं। ऐसा सिनेरियो क्रिएट करके देखते हैं। तो यहां पे मैंने आपको बोला था आउटर जोन में चलाएंगे, वी लुकअप के आउटर जोन में आप चलाएंगे किसको? इफ एरर को। तो देखिए, इफ एरर मैं यहां चलाऊंगा। इफ एरर आपको समझ, कॉन्सेप्ट को समझिए। वहां पे भी मांग रहा था वैल्यू, यहां भी मांग रहा है वैल्यू, वहां भी हमने दिया वैल्यू, यहां भी दे रहे हैं वैल्यू। वहां पे हमने दिया, पिछले एग्जांपल में एज अ वैल्यू हमने पास किया फॉर्मूला, पास किया था ना, वो डिवाइडेड बाय वो। और इस वाले एग्जांपल में एज अ वैल्यू हम पास कर रहे हैं फंक्शन। फर्क किस बात का है? वहां फॉर्मूला पास किया, यहां फंक्शन पास कर रहे हैं, क्या फर्क है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो जो वैल्यू है, ये वी लुकअप यहां से यहां तक, ये भाई साहब इनके लिए क्या हो गए? अब ये हो गए इनके लिए वैल्यू, कॉमा, उसके बाद की कहानी आपको आता है। इफ एरर में क्या पास करूंगा? यहां पे लिख दूंगा डेटा नॉट फाउंड। अब देखिए तो, देखो मैंने चलाया ना आउटर जोन में, इफ एरर वी लुकअप के बाहर, ये देखिए तो ऐसे। अगर मैं सही पास कर रहा हूं 1014, वही लेकर आएगा जो डेटाबेस में रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं गलत पास कर रहा हूं तो एक क्लाउड से तो लेकर आएगा नहीं, तो जो मैं चाहूंगा आउटपुट में वो दिखा देगा। थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सामने वाले को तसल्ली हो जाएगी, हां जी इसके डेटाबेस से मेरा रिकॉर्ड नहीं मिला। उम्मीद करता हूं ये आपको इफ एरर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कभी भी कोई फंक्शन चलाएं, बाहर इफ एरर, याद रखिए, बाहर इफ एरर आराम से। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर बैठे एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल और अदर आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।